पिछले कुछ महीनों में हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीज़ा अचानक रद्द कर दिया गया और उनका कानूनी स्टेटस यानी कि जो उनका लीगल स्टेटस था वो अचानक ख़त्म कर दिया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन अब इस पर अपडेट आ गया है और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि आखिर स्टूडेंट्स के वीज़ा रिवोक करने का जो फैसला है वो कैसे लिए गए थे, किन बेसिस पर लिए गए थे और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप इसके पीछे की वजह जानेंगे ना तो शायद आपको भी हैरानी होगी। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना सारी सच्चाई बता देते हैं कि आखिर होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो जरा आप बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, फैसले कैसे लिए गए। दरअसल हाल ही में US की जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। डिपार्टमेंट ने 1.3 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नामों को FBI के नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि NCIC के डेटाबेस में चेक किया। इस डेटाबेस में अपराधों से जुड़ी जानकारी होती है। अब चेकिंग के बाद 6,400 स्टूडेंट्स के नाम हिट हुए और उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए। यानी इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास जो कानूनी अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये प्रोसेस कितना सही था। इस प्रोसेस को लेकर पहले भी कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि इस पूरी जांच को करने के लिए 10 से 20 कर्मचारी थे जिन्होंने उन लाखों छात्रों के नाम डेटाबेस में डालकर उनका बैकग्राउंड चेक किया। चेकिंग के बाद 3,000 स्टूडेंट्स के वीज़ा को रिवोक कर दिया गया और उनका SEVIS रिकॉर्ड जो कि US में स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करता है उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ये सब बिना किसी नोटिस के किया गया है। जिन स्टूडेंट्स के नाम हिट हुआ उनके लिए बड़ा झटका था क्योंकि उन्हें बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए उनका वीज़ा और स्टेटस दोनों रद्द कर दिया गया। SEVIS का पूरा नाम है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सरकारी सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डेटा रखता है। इसमें ये जानकारी होती है कि कौन सा स्टूडेंट कब US में आया है, उसकी क्या स्थिति है और उसने किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जब SEVIS रिकॉर्ड रद्द होता है तो एक स्टूडेंट का जो लीगल स्टेटस है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर मेजर ये उठता है कि क्या ये जो पूरा प्रोसेस था वीज़ा रिवोक करने का और लीगल स्टेटस खत्म करने का वो ठीक है। देखिए, इस पर कई सारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और जो अटॉर्नीज है, जो वकील है, वो सवाल उठा रहे हैं। एक इमिग्रेशन अटॉर्नी जो कई सारे स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं उनका कहना है कि 10 से 20 लोग लाखों स्टूडेंट्स के नाम चेक करने के लिए बहुत कम है और अगर किसी का नाम आम हो गया, जैसे कॉमन हो गया है, जैसे कोई मोहम्मद है या फिर जुआन है, तो इन नामों का मैच होना बहुत आसान है और ऐसे में गलत पहचान हो सकती है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलत हो सकता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जांच सिर्फ नामों के आधार पर की गई है, बिना पूरा डेटा चेक किए बगैर। इस वजह से बहुत सारी गलतियां हो सकती थी, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई केस नहीं भी था उनके भी नाम गलत तरीके से चेक हो सकते थे। इसका एक बहुत सटीक सा उदाहरण एक डॉक्टरल स्टूडेंट का है। उनके खिलाफ 2019 में मछली पकड़ने का जुर्माना था जिसे बाद में रिवोक कर दिया गया था, लेकिन जब उनका नाम क्रिमिनल बैकग्राउंड में चेक किया गया तो उनका नाम हिट हो गया और उनका वीज़ा और उनका जो लीगल स्टेटस है दोनों रिवोक कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल गलत था। हालांकि बाद में उनका स्टेटस क्लियर किया गया, लेकिन ये एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे AI या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसकी गलतियां स्टूडेंट्स को परेशान कर सकती हैं और उनका फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं। तो अभी तो हमने DHS की बात कर ली, अब जरा बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। अब देखिए, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन इसने ये तो दिखा दिया है कि टेक्निक के इस्तेमाल में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि एक डेटाबेस है वो हर जगह से डेटा इकट्ठा करता है, लेकिन कभी कभी वो डेटा अपडेट ही नहीं होता है। यानी कि पुराने मामलों को सही तरीके से चेक किया जाता है और इसके कारण गलत जानकारी सामने आ सकती है। यही वजह है कि गलत तरीके से नामों की जांच करने से बहुत सारी गलतियां होने की संभावना है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि इससे जो आम अमेरिकी नागरिक हैं उनमें भी डर पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी टेक्निक का गलत इस्तेमाल हुआ तो ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यूज़ हो सकता है। इस बारे में जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सरकार का डेटाबेस गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही इससे पूरे समाज पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है।
अब यहाँ पर आखिर में सवाल ये भी उठता है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये जो अपडेट है, ये जो अभी DHS ने अपडेट दिया है, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, अगर आप भी US में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका नाम भी ऐसे चेक किया जाए तो गलती से आपका स्टेटस भी रद्द हो सकता है। इस कारण आपको अपनी सारी जानकारी सही रखनी पड़ेगी, अपडेटेड रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको सरकार की नीतियों और जो नए नए पॉलिसीज़ हैं, जो नए नए नियम हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी ताकि आप किसी भी परेशानी से खुद को बचा सके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अब कैसे महीनों बाद DHS ने यह खुलासा किया है, ये बताया है कि जो स्टूडेंट्स के वीज़ा रिवोक किए गए उसका प्रोसेस क्या था, उसके पीछे मोटिव क्या था, कारण क्या था और किस तरीके से स्टूडेंट्स का वीज़ा और लीगल स्टेटस रद्द किया गया है। आपको क्या लगता है कि DHS ने जो तरीका अपनाया है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या वो सही था? जो भी आप मानते हैं, आपके जो भी विचार हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।